आगे आप रायपुर से खबर देखिए। गणेशोत्सव में डीजे बजाने पर प्रशासन सख्त है। डीजे संचालकों के साथ प्रशासन की बैठक हो रही है। रायपुर एसपी लखन पटेल जहां एक बैठक ले रहे हैं। गणेश झांकी त्योहारी सीजन को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। डीजे संचालन के लिए जहां प्रशासन से एनओसी नहीं मिलेगी, सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे प्रतिबंधित किया गया है और रात 10 बजे के बाद डीजे और स्पीकर पर पूरी तरह रोक रहेगी। तो रायपुर के अंदर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। डीजे संचालन के लिए प्रशासन से एनओसी जो है वो अब नहीं मिलेगी और इसके लिए कुछ लिमिट भी तय कर दी गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे कई लोगों को जहां तकलीफ होती है, बीमारियां होती हैं और इसी को लेकर अब यह निर्णय यहां पर प्रशासन ले रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए। गोपी, प्रदेश के अंदर जहां अब एक तरह से गणेशोत्सव आ रहा है, उसके बाद फिर दुर्गा उत्सव आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो बैठक ली गई है, क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का? एक साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर नजर आ रही ध्वनि विस्तारक क्षेत्र बजाए जाते हैं गणेश उत्सव में। इसे लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी की गई और अभी बता दें कि प्रशासन के द्वारा जिला संचालकों डीजे जो संचालक है उनके साथ में यहाँ पर बैठकें की गई और दिशा निर्देश जो है उसकी जानकारी हमें दी गई है। बता दें कि इस बार रायपुर जिले में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध वो जो है वो रहेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से एनओसी नहीं दी जाएगी, इस तरह की बातें कही गई। वही नियमों के उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना जो है वो प्रशासन की ओर से डीजे संचालकों के ऊपर लगाया जाएगा। तो इस बार गणेश उत्सव जो है कहीं न कहीं फीकी जो है वो राजधानी में रहने वाली है। हम यहाँ पर बात करेंगे डीजे संचालकों से, जिनके साथ में बैठकें जो है वो पुलिस प्रशासन की हुई है। ये आप लोगों के साथ में प्रशासन ने बैठकें की, क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिए, क्या कुछ प्रतिबंध लगाया गया? वही हर साल की तरह इस साल भी बोला गया है कि डीजे में प्रतिबंध है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 1985 की गाइडलाइन में जो कोरोना अधिनियम का तहत जो दिया गया है उसमें 29 त्योहारों में विशेष छूट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इनके द्वारा जो नियम बनाया गया कि डीजे नहीं बजेगा, तो डीजे नहीं बजेगा तो हम उसको भी मान रहे हैं। 75 डेसिबल में बजेगा वो भी हम मान रहे हैं। साउंड के स्तर को बाकी कम कर लिया है और मीटिंग में भी बोला गया है कि नियम में बजाएंगे, कंप्लेन नहीं होगा। तो हम लोग ये सोचे हैं कि नियम में बजाने के लिए हम इनके नियम में और इनके परमिशन में ही बजाएंगे। थाने जिस जाएंगे उस एरिया के थाने से अपन परमिशन लेंगे, जब वो परमिशन देगा तभी हम बजाएंगे, नहीं तो अन्यथा हम नहीं बजाएंगे। क्या कुछ नियम दिए गए, क्योंकि पहले भी आया गया था कि गाड़ी के बाहर जो है वो सिस्टम नहीं निकलने चाहिए, एक लिमिट बजने चाहिए रात के 10 बजे के बाद? हमने हमारे बड़े सेटअप को छोटा कर दिया है। इनका जैसा नियम है हम उस नियम में आ चुके हैं। हम डाले के अंदर रख के अब साउंड बजा रहे हैं। लेकिन अगर ये बोलेंगे बैन है तो हमने इतना खर्चा किया है, हमने लोन लिया है, हम कैसे करेंगे? तो हम डीजे तो बजाएंगे, लेकिन इनके जो प्रावधान है जिसे बजाने बोल रहे हैं हम वैसे बजाएंगे। ये 1 लाख जुर्माने की बात भी कही गई है नियमों के उल्लंघन पर। एक दिन पहले, क्योंकि कल से गणेश चतुर्थी है, आज बैठक ली गई है और इस तरीके से जो नियम में है वो जानकारी दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, अगर नियम निकालना ही रहता है तो 2 महीना 3 महीना पहले हमको बताया, सूचना दी जाती है ना, देना चाहिए सूचना, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हमको एकदम बोला जा रहा है, अभी जब हमारा आगमन का समय है तब बोला जा रहा है कि डीजे और बाजा बैन रहेगा। तो भाई ये नियम को आप पहले बता देते, हम उस हिसाब से काम करेंगे। और रही बात 1 लाख की, हम तो कोई गलत काम तो नहीं करते, किसी भी प्रकार का नशे का पदार्थ या कोई भी पदार्थ हम तो बेचते नहीं हैं। तो 1 लाख का जुर्माना की बात यहाँ आनी ही नहीं चाहिए। हम तो हर्षोल्लास के साथ हर फंक्शन, शादी हो जाए, जुलूस जलसा हो, हम सब में हंसी और डांस के हम माध्यम बनते हैं। लोग हमारे जरिए से डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं। साल भी इसी तरह की नियमें बताई गई थी, बैन रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी जो डीजे है वो झांकी वाले दिन देखने को मिले। देखिए, पॉलिटिक्स दबाव था, पॉलिटिक्स दबाव में वो झांकी निकली गई और उसमें बजे गई, क्योंकि वो पॉलिटिक्स दबाव था, इसलिए झांकी को निकालने की अनुमति दिया गया उसमें। लेकिन हम ही सभी धुमाल डीजे वालों को उस दिन भी बहुत तकलीफ हुआ है। हमारे धुमाल पार्टी के एक आदमी के ऊपर चालान आया 35,000 का। एक पर्टिकुलर जो वो जनरेटर गाड़ी होता है ना, उनका तक
20,000 का चलाना है। अब सोच लीजिए, पैसा कानून प्रशासन हमारे साथ कर रहा है। क्या कहते हैं, इस बार डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? हाँ बजेगा, डीजे बजेगा, धुमाल भी बजेगा, नियम के तहत बजाएंगे। जो भी गाइडलाइन हमको बताया गया है उसी नियम के आधार पर बजाएंगे। और हम लोग साउंड को कम करके बजाएंगे, ज़्यादा नहीं, कम करके बजाएंगे ताकि हमारा भी पेट रोजी चले, हमारे साथ जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनका भी परिवार का भरण पोषण चले। और काम करेंगे तभी तो हमारा घर भी चलेगा, उनका भी घर चलेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध की बात यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कही गई है, तो इनके वही डीजे संचालकों का कहना है कि नियम के तहत, नियम के अंतर्गत रहकर इनके द्वारा डीजे का संचालन किया जाएगा ताकि किसी तरह के कोई नियमों का उल्लंघन ना हो सके, ना ही आम जनता को तकलीफ हो, ना ही प्रशासन के जो रूल बनाए गए हैं वो टूटे और इनके भी जो रोजी रोटी है, जो घर है, वो चलता रहे। तो इस तरीके की बातें इस बैठक में जो है कुल मिलाकर निकल कर सामने आई है। बिल्कुल गोपी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार डीजे संचालकों के साथ जो पहले बैठक होती थी फिर हुई है, दिशा निर्देश जारी किए गए।